भारत में इलेक्शन सर पर होने के बायस जहां सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं, वहीं इलेक्शन के हवाले से हिंदुत्व फिल्में भी खूब धूम मचा रही हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिल्में मुल्क में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती हैं। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात से कबल 2 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिन पर काफी बहस हुई थी। पार्लिमानी इंतखाबात से 3 माह कबल विजय गिटे की हिदायतकारी में बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई थी। ये फिल्म साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारो की तसनीफ करदा किताब पर मबनी है। इस फिल्म में वजीर आजम मनमोहन सिंह की तस्वीर कशी की गई कि वो किस तरह कांग्रेस क़यादत के कब्जे में हैं। जू पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोट डालने के दिन करीब आने लगे, फिल्म ताशकंद फाइल्स हु किल्ड शास्त्री रिलीज हुई। विवेक अग्निहोत्री की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म ने इंडिया के साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बारे में शुकूक व शुबहात को जन्म दिया, लेकिन फिल्म को बहुत खराब रिव्यूज मिले। द केरला स्टोरी एक ऐसी खातून की कहानी है जो नर्स बनना चाहती है, इस्लाम कबूल करके ISI में शामिल होती है और अफगान जेल में कैद है। केरला में इस फिल्म की शदीद मुखालिफत हुई थी। फिल्म के अमले का कहना था कि इस हवाले से अदालत में जारी दरखास्त में दिए गए आददोशुमार दुरुस्त नहीं हैं। ये फिल्म गुज़श्ता साल मई में रिलीज हुई थी और इसकी हिदायतकारी सुदीप्तो सेन ने की थी। फिल्म को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। दूसरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स थी, जिसमें 1990 की दहाई में कश्मीर से हिंदू पंडितों के इखराज को दिखाया गया है। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म की भी हिदायतकारी की। बीजेपी ने इस फिल्म की भी काफी हमायत की। पार्टी ने दावा किया कि फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के साथ होने वाले वाकयात को बेनकाब किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फिल्म को हुक्मरान रियासतों में टैक्स फ्री करार दिया था। ये फिल्म 11 मार्च सन 2022 को रिलीज हुई थी और जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। तीसरी फिल्म द वैक्सीन वॉर थी और इसकी हिदायत भी विवेक अग्निहोत्री ने ही दी थी। ये इंडिया में कोविड वबा के लिए वैक्सीन तलाश करने की कहानी थी। अगरचे एक फिल्म के तौर पर ये देखने के काबिल है, लेकिन नाकदीन ने फिल्म पर हुकूमती प्रोपेगेंडा फिल्म होने का सख्त इल्जाम लगाया है। इसे गुज़श्ता साल 23 सितंबर को रिलीज किया गया था। इन तीनों फिल्मों में द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स ने बहुत कामयाबी हासिल की थी। JNU जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी नाम की फिल्म दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को दूसरे रूप में पेश किया गया है। विनय शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में अरविशी रोटेला, सिद्धार्थ भोटके, विजय रास और दीगर ने अदाकारी की। आर्टिकल 370 नामी फिल्म को आदित्य सुहास जम्बाले ने डायरेक्ट किया है। इसमें यामी गौतम, प्रेमानी और अरविंद गोयल ने अदाकारी की। मैं अटल हूँ रवि जादव की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म और बीजेपी रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी की कहानी बयान की गई है। पंकज त्रिपाठी ने वाजपेयी का किरदार निभाया। फिल्म रजाकार की हिदायत यथा सितिया नारायण ने दी है। इस फिल्म में बॉबी सिम्हा, तेज सबरू और वेदिका ने अदाकारी की है। ये फिल्म हिंदुस्तान की आजादी के वक्त हैदराबाद निजाम की रियासत में पेश आने वाले वाकयात पर मबनी है। फिल्में आती रहती हैं और भुला दी जाती हैं, लेकिन 5 अप्रैल को इंडिया के सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन पर मुतनाज़े फिल्म द केरला स्टोरी को पेश किया गया। जब ये ऐलान किया गया तो केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने इसकी मुखालिफत की, लेकिन कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के अलावा कोई भी हिंदुत्व फिल्में मुल्क भर में कोई ज्यादा सनसनी पैदा नहीं कर सकी। फिल्मी नकाद रामकी कहते हैं कि इसके बावजूद इन फिल्मों का इंतखाबात पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिल्मी तजज़ियाकार और हिदायतकार इमशान कमार भी इसी तरह के ख्यालात जाहिर करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।